आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी, हृदय, चंद्र प्रकाश, बेटा वीडियो ऑन करो आप भी। आओ जी शुरू करते हैं। बेटे चैप्टर चल रहा था अपना कौन सा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हमने रिटायरमेंट शुरू कर दिया था, रिटायरमेंट की प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी थी बच्चों। आइए जी, तो रिटायरमेंट में हमने क्या क्या देखा था? आइए जरा एक बार क्विक रिकॉल करते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक बार छोटा सा क्विक रिकॉल करते हैं, ठीक है? तो देखिए जरा, हमने इसमें क्या क्या किया था अभी तक। चेक करो बेटे, मैं आपको फुल स्क्रीन पे खाली कॉपी दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या किया था अभी तक। ठीक है जी, लो बेटा, हमने शुरू कर दिया था पिछली क्लास में रिटायरमेंट की प्रैक्टिस को करना। आईसीएआई स्टडी मैट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी हमने। और हमने शुरू कर दिया था बेटे, सबसे पहले हमने क्या देखा था वहां पे कि हमने एक स्टेप देखा था कि भाई जरा रिटायरमेंट के स्टेप देखो। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो ढूंढेंगे, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर है जिसमें अभी पार्टनर को जाने देने से पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, पिछली जो भी चीजें होंगी उसको रेक्टिफाई करेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या? रिवैल्यूएशन, ठीक है, पुराने पार्टनर से बांटेंगे। स्टेप नंबर 5 गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लेकिन किस तरह से बेटे? मतलब पहले तो कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेम वैसे ही वर्किंग नोट बनेगा। अकाउंटिंग के लिए हमारी जो बात होगी वो क्या होगी? ओल्ड गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग करेंगे। उसमें दो तरीके हैं। नंबर एक बेटे, नंबर एक है यहाँ पर कौन से वाला कि भाई हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा है कि हम लोग अकाउंट को ओपन करेंगे, है ना, और क्लोज कर देंगे। दोनों में से कोई एक बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 अकाउंटिंग में। नंबर थर्ड स्टेप अकाउंटिंग में नई बुक्स गुडविल अकाउंट मेंटेन करेंगे या नहीं, ये बात हमें क्वेश्चन बताएगा। स्टेप नंबर 6 की भाई अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो कैपिटल का पेमेंट होगा, हाँ जी। और स्टेप नंबर 7 अगर क्वेश्चन बोलेगा वो तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बेटे फिर बात आगे बढ़ी और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया था, ठीक है जी। तो अब हम लोग जो करेंगे आगे वो हम करेंगे बेटे नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन। क्या करेंगे? नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फटाफट से हेडिंग डालो आप सब बच्चे लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 2, आईसीएआई स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 2। बेटा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए मेरे साथ साथ में। ये रहा जी हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पर। चलिए, तो बेटे ये हमारा एक क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, फटाफट से चेक करो। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था, अब हम क्या करेंगे बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 फटाफट से चेक करो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 एफ जी और के हमने ये भी कर लिया था क्या? हमने ये भी कर लिया था क्या? मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि जैसे हमने ये भी कर लिया हो। नहीं, चलिए तो फटाफट से रीड कीजिए बेटे। एफ जी एंड के, एफ जी एंड के, ये भी कर लिया था हमने। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ओके। वरुण बताना एक बार, क्या हमने ये भी कर लिया था? चंद्र प्रकाश कह रहा है कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे फिर हम, अगर ऐसी बात है प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करें कि हमने ये भी कर लिया था क्या। आप लोग बेटे मेरे साथ में इसको रीड कीजिए एक बार और मुझे प्लीज बताइए
इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने कर लिया था ना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे ना, आज 3 से स्टार्ट होना है। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बेटे देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 3, हाँ जी, ए बी और सी 3 पार्टनर है बेटे। अंटू वीडियो ऑन रखना, चंद्रप्रकाश जल्दी वीडियो ऑन रखेंगे। बोला मैंने, ठीक है ना? हाँ नहीं उसमें हाँ जी, ए बी सी पार्टनर है बेटे, 5 4 और 3 का रेशियो है। कितने का? 5 4 और 3 का रेशियो है। बैलेंस शीट जो है फर्म की इस तरह से है, 31 मार्च 2020 की दे रखी है बच्चों। और देखो बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। अब मैं इस पे लिखाऊंगा नहीं, अब आप लोग अपने आप लिखेंगे स्टेप। मैं आपको फटाफट से गिनाता हूँ। सबसे पहले बताओ बेटे स्टेप नंबर 1 क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है स्टेप नंबर 1 क्या, प्रॉफिट एंड लॉस जो है। यहाँ पर बेटे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, चलो मैं दोबारा से पढ़ाता हूँ। ए बी सी पार्टनरशिप में है, 5 4 3 का रेशियो है। बैलेंस शीट ये है जी, बैलेंस शीट में चेक करो जल्दी से, जल्दी से चेक करो बेटे। बैलेंस शीट में कहीं पे दे रखा है क्या रिजर्व एंड सरप्लस? अगर दिया होता तो उस पर लिख देती स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट, ए हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ, gave notice that he wished to retire, an agreement was therefore। बेटे वो रिटायर होने जा रहा है तो वहां पे ना एक एग्रीमेंट था क्या, इस प्रकार से कि भाई इस बेस पर रिटायर होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है बेटे 31 मार्च 2020 का। और कितना है जी प्रॉफिट वाज, कितना, हाउ मच प्रॉफिट वाज, कितना 48,000। बेटे 48,000 का प्रॉफिट था। कितने का बोलो? 48,000 का। तो जरा चेक करो ध्यान से क्या बेटे, यहां पर बी वाज टू बी क्रेडिटेड विद बोनस, बी को क्रेडिट करना था विद बोनस। और इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क ही हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि भाई उसने ड्यूरिंग द ईयर बहुत अच्छा काम किया तो उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलना था जो उसको नहीं दे पाए। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टू बी रिवाइज फ्रॉम 1 अप्रैल। बेटे एक बात और हुई थी, 1 अप्रैल 2019 से रेशियो चेंज हुआ था। ध्यान रखना, ये जो बातें हैं ये रिटायरमेंट से जस्ट पहले की हैं। बताओ कौन रिटायर हो रहा है? बोलो बेटे, बेटे कौन है जो रिटायर हो रहा है? बेटा रिटायर यहाँ पर जो हो रहा है वो है मिस्टर ए। मिस्टर ए यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं, समझे? तो भाई जब ये रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पर ये बात की जा रही है कि रिटायरमेंट से पहले हमारा रेशियो जो ना 1 अप्रैल को चेंज हो चुका था। बेटे 31 मार्च की आपको बैलेंस शीट दे रहा है और कह रहा है कि भैया 1 अप्रैल से रेशियो ना ऐसे चेंज था। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज को। रिटायरमेंट के टाइम पर ये बातें हुई, अप्रैल 1 से चेंज हुआ, चलो जी ठीक है। गुडविल वाज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट जो है वो कह रहे हैं कि वो परचेज वाली थी, होने दो जी। मतलब स्टेप नंबर 5 अपने आप लिखते जाना, देखो स्टेप, ठीक है ना, और मैच करते जाना। फिर मैं बाद में दोबारा से बोलूंगा स्टेप्स के लिए। क्या कहते हैं जी, प्रेजेंटली गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 इयर्स। पिछले 5 साल का एवरेज लिया प्रॉफिट का, और उसमें क्या किया बेटे उन्होंने 2 साल की मल्टीप्लाई की, 2 इयर्स परचेज। तो भाई हमारी गुडविल आ गई, ठीक है ना। बिल्कुल नए सिरे से कर रहे हैं हम लोग, हमने नहीं किया जी पहले कोई भी स्टेप। हम तो जी एग्जाम में बैठे हैं और हमारे सामने एक क्वेश्चन है, तो भाई कैसे कैसे होगा जरा देखो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंटली गुडविल वैल्यू हो रही है, ठीक है। द फिक्चर्स वर टू बी वैल्यूड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यू। बेटे रिवैल्यूएशन में आ गए हम लोग स्टेप नंबर 4 में, है ना। तो जरा देखो क्या, ए प्रोविजन ऑफ 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ठीक है बेटे। ध्यान रखना यहाँ पर भी क्या अपना रिवैल्यूएशन वाली बात है। रिमेनिंग असेट्स वर टू बी टेकन एट दियर बुक वैल्यू, बाकी की असेट जो है भाई वो बुक वैल्यू पर ली जाएंगी। चलो जी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो बेटे क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ, द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबो एग्रीमेंट। किस तरह से बेटे, गुडविल की वैल्यू निकाल करके दे दी, फिक्चर्स की वैल्यू निकाल के दे दी, और ये बताया बी और सी फ्यूचर में अपना जो रेशियो मेंटेन करेंगे वो किस रेशियो में रखेंगे बेटे,
इस रेशो में, किस रेशो में बेटा, किस रेशो में, 3 और 2 में। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ बेटे ओल्ड रेशो क्या था, तो आप क्या बताओगे, बताओ जल्दी से बेटे, ध्यान से। सबसे पहले खतरनाक स्टेप हमारा यही है, सबसे पहला खतरनाक स्टेप हमारा यही है। रेशो यहाँ पर इतनी आसानी से कई बार नहीं मिलेगा, हो सकता है गलती हो जाए। बताओ बेटे, आपसे मैं पूछूं ओल्ड रेशो तो क्या बोलेगे, 5:4:3 या 3:4:4? ओल्ड रेशो ऑफ कोर्स 3:4:4, क्योंकि बेटे 5:4:3 तो बहुत पुरानी बात है। वो पार्टनरशिप में थे, 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखे, और 1 अप्रैल से रेशो चेंज हो चुका था। यहाँ पर कितना, 1 अप्रैल 2019, ध्यान रखना 2020 नहीं, ये 1 साल पहले की बात बता रहे हैं। जब ये बैलेंस शीट जो दे रखी है क्वेश्चन में, इसका जो ईयर का बिगिनिंग है, इसके ईयर का जो बिगिनिंग है 1 अप्रैल 2019, उसकी बात मैं कह रहा हूं आपसे। क्या कहा मैंने बेटा, 1 अप्रैल 2019 से रेशो चेंज हुआ था, ठीक है सर। लेकिन क्या हमने वो रेशो अप्लाई किया था, पढ़िए जरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहते हैं। द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जिसमें 48,000 का प्रॉफिट है, वाज टू बी रीओपेंड। भाई वो दोबारा से ओपन करना था, ठीक है। उसमें ये चीजें रह गई थी, प्रॉफिट शेयरिंग को रिवाइज करना था 3:4:4 के रेशो में। बेटे कुल मिलाकर ये बात है कि जो हमारी ओल्ड वाली चीज थी वो ये थी आपके सामने। क्या मैं आगे चलूं, नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, गुडविल वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, ठीक है जी। और ये बेटे गुडविल का स्टेप, चलो जी शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी, तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं। तो अब एक तरफ से चलते हैं, कह रहा कि जनरल एंट्री बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और सारा काम करके दिखाओ। भाई हम तो सारा काम करेंगे, आइए जी, ठीक है बेटे। सबसे पहली बात हमें क्या बनाना है जी इस क्वेश्चन के अंदर, आओ जरा, हमें यहाँ पर क्या बनाना है। सबसे पहली बात बेटे हमें यहाँ पे बनाना है नंबर 1 आपका P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। मुझे लगता है आप सब जानते हैं इसमें कि हमने ये काम कर लिया था। दूसरी चीज हमें क्या बनानी है, नंबर 2 हमें जो बनाना है वो क्या बनाना है जी, वो है आपका सबसे पहले बनाना है आपका P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हमें आइए जी, देखिए यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटे मेरे से आगे आगे चलने की कोशिश करो। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये किसकी बुक्स में बात कर रहे हैं हम लोग, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला अकाउंट हमारा बना बेटे कौन सा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर हमारा जो दूसरा अकाउंट बनेगा, बोलो क्या बनेगा, फिर बनेगा हमारा दूसरे वाला अकाउंट, सेकंड वाला अकाउंट, और वो है बेटे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा, दूसरा जो हमारा अकाउंट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कॉलम खींचो बेटे फटाफट से, बिल्कुल साफ साफ बनाना। आप देखोगे आज से अपनी क्लास में हमने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, बस इस क्लास में मैं थोड़ा सा और ज्यादा स्लो हो जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजिकली यहाँ पे चेंज करना है ताकि आपको और अच्छा लगे। दिन ब दिन आपके लिए थोड़ा सा एडवांसमेंट होता जाएगा क्लासेस का। P&L, सॉरी P&L एडजस्टमेंट तो पहले हो चुका,
क्या है हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला जो अकाउंट है हमारा, इसके बाद में जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, जल्दी बोलो। सर हम बताएंगे, हम बताएंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें तो पूछ रहा हूँ। थर्ड है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर थर्ड अकाउंट है हमारा, नंबर, क्या कहा मैंने, नंबर थर्ड अकाउंट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स थे? बताओ बेटे, कितने पार्टनर्स थे? ए बी और सी। कितने पार्टनर थे? ए बी और सी। आइए जी, ये है हमारे मिस्टर ए। पहला कॉलम हमारा मिस्टर ए का कॉलम। बेटे दूसरा कॉलम हमारा मिस्टर बी का कॉलम। तीसरा कॉलम मिस्टर सी का कॉलम। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। इधर भी ऐसे ही, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ठीक है जी, लिखिए, हेडिंग डालिए यहाँ पर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे पहली क्लास यहाँ पे जो आज हो रही है, ये बड़ी धीरे धीरे होगी। आप तो देख ही रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग टेक्नोलॉजिकली चेंज कर रहे हैं, तो पहला दिन थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। ए बी और सी। एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। चलिए जी, ये रिटायरमेंट में हम लोग आगे बढ़े। मैं भी जरा हार्ड कॉपी खोलूं। और क्या बनेगा बताओ इसके बाद में, बोलो भाई। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी तो है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद में हमारा क्या होगा बेटे? कैश बैंक अकाउंट भी होगा, है ना? तो भाई एक कैश बैंक अकाउंट भी बनाओ, और फिर फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट जल्दी जल्दी करो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे हैं हम लोग, ये रहती। तो आओ बेटे, अगला जो इसमें बनेगा वो है हमारा, सबसे पहले तो नंबर 4 है, और ये बनेगा हमारा क्या? बैंक अकाउंट। क्या बनेगा बेटे? बैंक अकाउंट। हेडिंग डालिए यहाँ पर, बैंक अकाउंट। नंबर 5, अगला जो हमें बनाना है यहाँ पर, वो क्या बनाना है जी? वो हमें बनाना है नंबर 5 पॉइंट। हमारा क्वेश्चन का क्या रहेगा, सॉल्यूशन का? वो रहेगी बेटे बैलेंस शीट। बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट। जरा आइए फटाफट से कॉलम खींचे। बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ठीक है जी, फटाफट से लिखो यहाँ पर, बैलेंस शीट एज एट। बताओ बेटे कौन सी डेट? 31, ना 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 ना, 31 मार्च तो हो चुकी, 1 अप्रैल 2020। और लिखो ब्रैकेट में, क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? आफ्टर रिटायरमेंट। क्या कहा मैंने बेटे? आफ्टर रिटायरमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद में हम आगे बेटे क्या करेंगे यहाँ पर? फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और बनाएंगे बेटे अपने क्या? वर्किंग नोट्स। क्या बनाएंगे बोलो? वर्किंग नोट्स।
देखिए बेटे यहाँ पर वर्किंग नोट्स, देखो बेटे सबसे पहला वर्किंग नोट आपको पता है किसका बनेगा, स्टेप नंबर 1 का। देखिए जी मेरे साथ साथ में, देखिए न्यू रेशो। बेटे बहुत जरूरी है यहाँ पर हम साथ साथ में ये भी मेंशन करें कि ओल्ड क्या था, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है जी। देखिए कौन कौन से पार्टनर है जी, पहले तो यहाँ पे लिख लो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं। ओल्ड, भाई यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स जो है हमारे वो है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। और बेटे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी की मैं बात करूं तो इनका जो पुराना रेशो है वो क्या है बेटा, वो है हमारा 5:4 नहीं 3:4, क्या 3:4:4। स्टेप नंबर 1। अच्छा ठीक है, अभी क्लास के बाद बात करते हैं ना। स्टेप नंबर 1, नया रेशो। बेटे नया रेशो में क्या होगा बताओ, यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है आप मुझे बताओ, कौन रिटायर हो रहा है बोलो, यहाँ पे 12 बजे हैं, बोलो कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर ए बी सी में, मिस्टर मिस्टर ए। ए बीमार है तो भाई ए रिटायर हो रहा है, ठीक है मिस्टर ए। लो भाई बेटे ये यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं, तो बताओ बेटे नए पार्टनर कौन बचेंगे यहाँ पर, भाई मिस्टर बी और मिस्टर सी। भाई जो नए पार्टनर होंगे उन्हीं के बीच में तो हम नया रेशो देखेंगे, और न्यू पार्टनर्स में कौन कौन कंटिन्यू करेंगे, इसका मतलब बेटे मिस्टर बी और मिस्टर सी। क्या इनके बीच का नया रेशो दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। आप लोग मुझसे आगे आगे चल सकते हैं, मैं तो कहूंगा चलो भाई 3:2 है नया रेशो, क्या है बेटा यहाँ पे 3:2 है। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। स्टेप नंबर 2 देखो बेटे, क्या क्वेश्चन में कहीं पर कोई रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है कि जरा चेक करो बेटे बैलेंस शीट में, क्या क्वेश्चन में कहीं पर कोई रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, दे ही नहीं रखा है जी, यानी बेटे यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो हम ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे, लेकिन कैपिटल तो नोट कर लो भाई, कुछ भी हो पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल तो हमें नोट करनी है ना। हाँ सर, तो आओ फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और जरा नोट करो बेटे फटाफट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को नोट कर लो। लो भाई लो, लो भाई लो, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन करो। कितने का बैलेंस है जी जो हमें यहाँ पे ब्रोट डाउन करना है बेटे, 1,35,930 रुपए तो मिस्टर ए का है, करना जरा 1,00,000, क्या कहा मैंने, 1,35,930 रुपए तो मिस्टर ए का है। अगला देखना 95,120 मिस्टर बी का है, 95,120 रुपए मिस्टर बी का है। थोड़ा सा वाइड कर दूं इस कॉलम को वरना फिर अच्छा नहीं लगता। लो जी थोड़ा सा और यहाँ पर रिलैक्सली हम लोग काम करें। चलो जी फिर इसको दोबारा से लिख लेते हैं साफ साफ, 1,35,930 रुपए का इसका बैलेंस, 95,120 का उनका बैलेंस। नेक्स्ट 61,170 रुपए का मिस्टर सी का बैलेंस है। बेटे स्टेप नंबर 1 नया रेशो हो गया, स्टेप नंबर 2 है क्या रिजर्व सरप्लस है नहीं वहां पे। स्टेप नंबर 3 चेक करो, क्या कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, क्या कोई बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, जरा चेक करो। हाँ सर है ना, तभी तो हम पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था सर। मैंने कहा ओके, तो तभी तो हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए ही तो हम पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भैया प्रॉफिट को दोबारा से खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा का मतलब समझ रहे हो आप, हाँ पीएनएल को दोबारा से खोलना पड़ेगा, पीएनएल में जो प्रॉफिट बढ़ चुका है उसको पहले वापस ले लो बेटे, अगर वो बटा नहीं होता तो बैलेंस शीट में दिख रहा होता,
ठीक है ना। तो बताना जरा कितना प्रॉफिट है, कह रहा 48,000 का प्रॉफिट है, वो शो हो रहा था। तो ठीक है भाई, 48,000 के प्रॉफिट को कहाँ गया, वो बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो बांट चुके हैं। तो सबसे पहले तो जी उसको वापस लो पहले, तभी तो रीओपन करेंगे। लो भाई, भाई 48,000 जब बटा होगा तो पुराने रेशो में बटा होगा, क्योंकि रेशो को बैक डेट से अब चेंज किया जा रहा है, पहले नहीं था। अप्रैल 1 2019 को रेशो का पता नहीं था कि हम 3 4 4 करेंगे, वो तो आगे जा करके जब 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बन गई, तब जाके वो कह रहे हैं कि भाई साहब पुराने उससे चेंज कर दो प्लीज। तो ठीक है जी, पुराने उससे चेंज कर देते हैं। तो पुराने उससे जब आप ये चेंज करोगे बेटे यहाँ पर, तो भाई कैसे कैसे होगा जरा देखो तो जरा। पहले पुराने वाले जो प्रॉफिट को बांटा था, बताओ किस रेशियो में बांटा होगा, 5 4 3 में बांटा होगा ना। तो पहले वापस ले लो। लो भाई, 48,000 का प्रॉफिट जो बता था, वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लाओ भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वापस दे दो, बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल बाई सीज कैपिटल। बेटे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उस 48,000 को यहाँ पर हम वापस निकालेंगे उनकी कैपिटल में से। और पता है बेटे, पुराने रेशो में जो बट गया था पहले, क्या था बताओ वो, 5:4:3। ये जो था ना यहाँ पे 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट जैसे ऊपर लिखा 5 4 3, 5 4 9 और 3 12, 12 चौक 48, 4 पंजे 20,000 यहाँ से वापस लेंगे जी, 4 चौक 16,000 यहाँ से लेंगे जी, 4 तिया 12,000 यहाँ से वापस लेंगे। तो भाई हमने वापस ले लिया। तो जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग करो वापस लेने की। क्या लिखोगे वहां पे, एज कैपिटल बीज कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। लो भाई लो, जल्दी करो, लो भाई लो, जल्दी करो। टू पीएनएल एडजस्टमेंट। बेटे ये प्रॉफिट हमने वापस ले लिया। हाँ जी, कितना कितना वापस लिया था, 5 4 9 3। देखो तो जरा, अभी अभी तो हमने लिखा था 20 16 और 12, 20,000 16,000 और 12,000, 20,000 16,000 12,000। नेक्स्ट, अब इसके बाद अगली कहानी क्या, बेटे ये रीओपन किया था। क्यों रीओपन किया था बताओ, क्योंकि ये गलत बढ़ गया था। क्या गलती थी इसमें, क्वेश्चन ने बता दिया कि जरा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अब कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हल्का हल्की स्पीड में, दूसरे क्वेश्चन में तूफान मचा देना है हमें स्पीड में। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो ध्यान से, कि भाई ये जो प्रॉफिट है इसको रीओपन किया गया। बी को 4,000 रुपए बोनस के नाम के दिन थे। कितने, 4,000 रुपए किस नाम के, बोनस के नाम के दिन थे, क्योंकि वो बेचारा एक्स्ट्रा काम कर रहा था। इसी की लड़ाई हो रही होगी, बाद में बैठ के डिसाइड करा होगा, चलो भाई ठीक है काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। पहले भले ही कोई बात तय ना हो बेटे, पता है अगर कोई बात तय हो तो ठीक है, वरना सेक्शन 13 लग जाता है, कोई बोनस कोई सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लिया बाद में तय करें, बैक डेट से चेंज करें, तो कोई मनाही थोड़ा ना है। सारे के सारे जब राजी हैं तो फिर क्या दिक्कत है। तो इन्होंने ऐसे ही किया। तो जी 4,000 रुपये अब ये किसको दे रहे हैं, बोनस के नाम के दे रहे हैं मिस्टर बी को। लो बेटे फटाफट से लिखो, मिस्टर बी तुम्हारी मौज आ गई। टू बीज कैपिटल, किस बात के, इसको बोनस के नाम के पैसे दे रहे हैं 4,000 रुपये। और फिर भाई ऐसा क्या हुआ, फिर जो है ना, जो बचा हुआ बाकी का प्रॉफिट है, हाँ जी, उसको भी ना ये नए रेशो में डिवाइड कर। पहले तो देखो टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे आया 48,000, हाँ जी। तो 48 में से घटा दो, क्या 4,000 घटा दो, चलो जी घटाते हैं। बचे कितने बेटे, 44,000 रुपए। बेटे तो जो 44,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है, ये किस किस में बढ़ जाएगा, ये प्रॉफिट इन रिवाइज रेशो में बैक डेट से जो हमने रिवाइज किया, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों में। तो बच्चों ध्यान से, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से, नया रेशो क्या है इनका, 3:4:4, 3:4:4, जो रिवाइज हुआ बैक डेट से। जल्दी नहीं करना, 3:4:4, 3 और 4 7 और 4 11, तो 11 चौक 44। बेटे कितना कितना आया, इसके हिस्से में आया 12,000, 4 तिया 12, फिर 4 चौक 16,000, 4 चौक 16,000। इस तरह से बात बनी। 16 16 32 और 12 कितना होंगे बेटा, 44।
तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे ना। बताओ जी कैसे करेंगे, करो जरा करके दिखाओ। बाई वाली तो कर ली थी, अब टू वाली करो। पी एन एडजस्टमेंट टू बी, यानी बी की कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई पी एन एडजस्टमेंट। और फिर ए की और बी की और सी की कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई पी एन एडजस्टमेंट 12, 16 और 16। करो बेटे पोस्टिंग। लो बेटा, बाई पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटे ध्यान रखना, मैंने बहुत सारी चीजों में चेंज करने की कोशिश करी है कि ताकि आपका भी मन साफ साफ लिखने का करे। देख रहे हो अब स्क्रीन कितनी साफ होती जा रही है। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि आप भी प्रेजेंटेशन पे वर्क करें। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन में काम करना, नंबर वहीं से खींचेंगे। अगली बात बताओ भाई, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को हमें क्या करना है बताओ, बांट देना है। उसमें क्या, जो प्रॉफिट आया रिवाइज करके आया नए रेशो में, उसको हमें करेक्ट कर देना है। बताओ जी कितना आया, 12, 16, 16, 16, 16, 32 और 12, 12,000, 16,000 और 16,000। स्टेप नंबर 3 हमारा पूरा हुआ। स्टेप 1 रेशो हो गया। स्टेप 2 रिजर्व सरप्लस था ही नहीं जी क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 3 हमने कर लिया जी। तो चलते हैं जी अगले स्टेप पर। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटे हमारा ये रहा, लेकिन मैं चाहता हूं हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप तरीके से करें। पहले बताओ क्या यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में मना किया है नई वाली वैल्यू शो करने के लिए, देखें जरा। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कहा है क्या कहीं पे कि भाई पुरानी वैल्यू पे शो करेंगे? मुझे बताइए प्लीज, आपने पढ़ा है, आपको ही करना है एग्जाम में, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या वैल्यूएशन जो है उसमें कहीं ये बोला है कि हम नई वाली बुक्स में उसको नहीं दिखाएंगे, पुरानी वैल्यू पे ही दिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिसाइडेड टू एलिमिनेट गुडविल। गुडविल तो हटा देंगे, यानी गुडविल का अकाउंट आप कंटिन्यू नहीं करेंगे नई बैलेंस शीट में। यानी स्टेप नंबर 3 के बारे में बता दिया कि भाई स्टेप नंबर 3 नई वाली फर्म में गुडविल अकाउंट दिख ना जाए कहीं भी। अच्छा, फिर क्या कहा यहाँ पे देखो, टू रिटेन। और ये भी डिसाइड हुआ कि टू रिटेन, कि भाई फिक्चर्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, वहां पर बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाएंगे, रिटेन करेंगे। इसका मतलब इसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं है। और ये भी डिसाइड हुआ कि इंक्रीज कर देंगे प्रोविजन, यानी बेटे यहाँ मेमोरेंडम नहीं, एक्चुअल में रिवैल्यूएशन होना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले बताओ रिवैल्यूएशन किस किस का है। देखो जरा ध्यान से, फिक्सचर्स का है ना, और किस चीज का, फिक्सचर्स के साथ में हमारा यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन है वो रिजर्व फॉर बैड डेट्स का है। ठीक है, पक्का? आइए जरा तो शुरू हो जाते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर बैलेंस शीट में पहले हम सारी की सारी असेट्स लिख लेंगे। उससे एक आसानी रहेगी कि हम डबल एंट्री साथ साथ करते रहेंगे। बस दो चीज का ध्यान रखेंगे कि दो चीज पर हमारा रिवैल्यूएशन है, फिक्स असेट्स और रिजर्व फॉर बैड डेट्स। एग्जाम में हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम, आपको ये ध्यान रखना होगा, तो कहीं कोई चीज छूट ना जाए। आइए जरा, तो सबसे पहले बेटे बैलेंस शीट में जाइए और बैलेंस शीट में जो जो चीजें आपको दिख रही हैं जिनको आपको आगे लेके जाना है, बताओ बेटे गुडविल को लेके जाना है क्या, मतलब ही नहीं। तो यानी कि बैलेंस शीट फिक्सर्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश बैंक, ये चार चीजें लिखी जाएंगी। गुडविल तो हम बाद में राइट अप करेंगे ना पहले से ही। तो कौन कौन सी चीज, फिक्सचर्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। फटाफट से पहले लिख दो यहाँ पर। सबसे पहली बात यहाँ पर जो आएगी वो आएगी बेटे क्या, फिक्सचर। बुक्स में कितने के हैं फिक्सचर्स हैं बेटे, 8,200 के हैं। पहले रिवैल्यूएशन से जस्ट पहले, रिवैल्यूएशन से जस्ट पहले। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट आना है जी किसका, रिवैल्यूएशन का। फिर क्या है जी, एक यहाँ पे क्या, फिर है जी इन्वेंट्रीज। लो बेटे, अगला नंबर है किसका, इन्वेंट्री का, इन्वेंट्रीज। बेटे उसमें भी चेंज है ना, ना ना उसमें चेंज नहीं है भाई, उसमें चेंज नहीं है। तो यानी कि इसका तो हम सीधा सीधा बाहरी कॉलम लिख देंगे। कितने का अमाउंट है जी, 1,57,300 का, 1,57,300 का।
नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो नंबर है बेटे वो क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बेटे ट्रेड रिसीवेबल कितने का है बेटा? 93,500 का। 93,500। 93,500 का अगला नंबर बेटा। ट्रेड रिसीवेबल का लेकिन बाहर नहीं लिखना अमाउंट, इसका तो अंदर लिखना है। इस पे तो एडजस्टमेंट है, ये डिवेल्युएशन की एडजस्टमेंट है। लिखिए बेटा 93,500। तो बेटे यहाँ पर हमने क्या किया? स्पेस छोड़ दिया। अभी हम इसका कॉलम, बाहर वाले कॉलम में अमाउंट नहीं लिखेंगे। अगली बात हमारी शायद कैश और बैंक की है। हाँ जी लिखिए बेटे, कैश एंड बैंक। क्या लिखोगे? कैश एंड बैंक। ये अभी हम लेजर बना करके लिखेंगे। तो जरा आओ फटाफट से रिवैल्यूएशन का इफेक्ट डालते हैं। रिवैल्यूएशन में बताओ बेटे क्या क्या चीजें हैं? रिवैल्यूएशन में बताओ बेटे क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पर दो दो बार रिवैल्यूएशन हुआ है मुझे लग रहा है। यस, दो दो बार रिवैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से बेटे, एक रिवैल्यूएशन तो ऐसा है जो जिसमें हिसाब किताब किसमें होना है? सारे पुराने पार्टनर्स में होना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं जी। तो बताओ बेटे, जब रिटायरमेंट हो रहा है, ये वाला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये रिटायरमेंट वाले टाइम के पॉइंट है। यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है वो रिटायरमेंट के टाइम का रिवैल्यूएशन दे रखा है, जहां पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स को 2% आंका गया है। फिक्सचर्स की वैल्यू को क्या किया गया है? फिक्सचर्स की वैल्यू कितने की है बेटा? 10,980 की है। और बी और सी ने बाद में फिर जब ए चला गया उसके बाद में एक बार फिर से रिवाइज की थी रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो अभी उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ए बी सी तीनों का काम निपटा लेते हैं। ए को भेज के फिर दोबारा से रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना? सर ये तो बड़ा खतरनाक स्टेप है। नहीं बेटे, सबसे प्यारा स्टेप है ये, तो बस आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखना चाहता है। तो जरा आओ आराम आराम से। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन करो ये वाला। हाँ भाई, फिक्सचर्स की कितनी वैल्यू है जी? फिक्सचर्स की वैल्यू है 10,980। और लो भाई 10,980 जब ए बी और सी बैठे थे और ए को बाय बाय करने लग रहे थे, तब ए बी और सी तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे, ये 10,980 का काउंट होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बढ़ेगी रिवैल्यूएशन में, वो कितने की बढ़ेगी? 10,980 होने के लिए बेटे कितने की? 2,780 रुपए और यहाँ पर बढ़ाने थे। ठीक है जी, हमने कर लिया जी। सर तो ये फिगर फाइनल है या अभी बी और सी भी बाद में बात करेंगे ना? बी और सी ने बाद में फिक्सर्स के लिए कुछ नहीं बोला, तो पहले तो इसको पोस्ट कर दो। कहाँ पे बेटे? ऑफ कोर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आइए जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जरा पोस्ट करो। बाई फिक्सचर्स, बाई फिक्सचर्स कितना? 2,780 रुपए। 2,780 रुपए। जरा आना, आगे बढ़ना। 2,780 रुपए। बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स के बारे में क्या बोला क्वेश्चन में? कि ए बी सी तीनों ने डिसाइड किया रिवैल्यूएशन कि जब ए छोड़ के जा रहा था कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स को कितना करेंगे? 2%। क्या पहले से कोई रिजर्व फॉर बैड डेट्स थी वहां? नहीं थी। तो बेटे 93,500 का 2% करना जरा फटाफट से, कितना आएगा? 93,500 का 2% होता है 187। अच्छा, 93,500 का 2% 1,870 रुपए। तो बेटे 1,870 का यहाँ पे क्या है? टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। क्या? टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स 2% की इन्होंने यहाँ पे। और ये कितने बेटे? 1,870 रुपए। पहले मुझे यहां तक बात बताएंगे कि यहां तक सब बात ओके है ना? ठीक है, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटे फिर हम कहां पे पहुंचे? बैलेंस शीट में।
तो हमने कहा लो भैया हम शुरू हो जाते हैं बैलेंस शीट पे। लो बेटे बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट में हमने कहा भाई एबीसी ने जब बात की तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितनी हो गई थी, बोलो कितनी हो गई थी? 1870 रुपए। आराम से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1870 रुपए। क्या है बट बेटे 1870 रुपए का मतलब? 1870 रुपए का मतलब है हमें इतने रुपए के डेटर पे शक है कि पैसे देंगे नहीं देंगे। मतलब मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो इतने रुपए का नुकसान हम लोग अभी मान रहे हैं कि भाई ये तो हमारा नुकसान हो गया। ए कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूं। हमने कहा भैया सुन ये नुकसान कल को पैसे थोड़ा ना देंगे, अभी तो सेल हमने डाली ट्रेडिंग पीएनएल में, तुमने प्रॉफिट निकाल लिया और उसको बांट लिया। अब ये सेल तो पैसे मान लिया आए नहीं तो फिर हम तेरे को पकड़ेंगे क्या बाद में? भैया देख सीधी सी बात है, इस पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितने के 1870, तो 1870 का लॉस तुम्हें अभी मानना पड़ेगा और उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी होगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक पॉइंट? आगे चले आइए जी। तो यहां तक बात हुई 1870 तक और हमने क्या किया इतने का लॉस मान लिया। जरा आगे बढ़ते हैं। तो बांटो बेटे इतने का लॉस बांटो, और तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं है ना कि नहीं जी? तो बेटे यहाँ तक का रिवैल्यूएशन निपटाओ पहले। लो भाई लो जल्दी करो। रिवैल्यूएशन पार्ट फर्स्ट। रिवैल्यूएशन पार्ट फर्स्ट क्या मतलब सर? हाँ बेटा ये तो वो है जो ए बी और सी तीनों लोगों में बात हो रही है। रिवैल्यूएशन पार्ट फर्स्ट। तो जरा बताओ क्या हो रहा है? मैंने कहा टोटल कर लो भाई 2780 रुपए। तो 2780 में से घटा दो 1870 कितना आएगा बेटे? 910 रुपए आएंगे। कितना आएंगे? 910 रुपए। और ये किस किस में बटेगा? टू ए टू बी और टू सी। बेटे कौन से रेशो में? ऑफ कोर्स पुराने रेशो में। पुराना रेशो क्या है यहाँ पे जो 1 अप्रैल से रिवाइज होकर बना था? जरा देखना 3 4 और 4। तो 3 4 4 के रेशो में ये लोग क्या कर रहे हैं इसको बांटेंगे। जरा बांटना बेटे 3 4 4 में। इसका आ गया 2 4 8, इसका आ गया 3 3 1, इसका आ गया 3 3 1। पहले तो उसको भेज दो। मिस्टर ए को बोलो कि ओके टाटा बाय बाय। आपने बोला हमने 2% मान लिया, ओके टाटा बाय बाय। हमने मान लिया। आपने बिल्कुल सही कहा 2% है। और हमने बेटे डेटर में से भी बैलेंस शीट में देखो 2% घटा रखा है, चेक करो ध्यान से। 2% घटा रखा है। जब ए को बोल रहे हैं कि भाई ओके ठीक है आप जाइए, है ना? तो बेटे यहाँ तक का लॉस हमने क्या किया आपस में बांट लिया। 1870 रुपए जरा बांटो। लॉस नहीं है सॉरी प्रॉफिट है। 248 331 बांटना जरा बाई रिवैल्यूएशन 248 331 और बेटे 331। मुझे इतनी बात बताएंगे ये यहां तक बात एकदम ओके है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताना एक और छोटा सा यहाँ पे रिवोल्यूशन बनेगा। देखे कौन सा बच्चा मुझे पहले बना करके दिखाए। यहाँ पर एक नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा, तो मैं डिफरेंट कलर से बना दूं? मैं इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो। ये किस किस के बीच की बात है? ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच की बात है। तो ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच की बात है। ये वाली जो बात है ये मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच की बात है। एक छोटा सा अलग नया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। लिखिए यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन जो है ये फर्दर रिवैल्यूएशन है आफ्टर रिटायरमेंट। रिवैल्यूएशन जो है ये
आफ्टर एज रिटायरमेंट है, लेकिन क्योंकि हमें आफ्टर एज रिटायरमेंट इमीडिएटली आफ्टर वाली बैलेंस शीट पूछिए तो बेटे इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो मैं रुका हुआ हूं आपसे, देखते हैं कौन सा बच्चा इसको कर सकता है। हाँ जी बताइए जी। एक और रिजर्व फॉर बैड डेट्स आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिस्टर बी और मिस्टर सी ने यहाँ पर उसके जाने के बाद डिसाइड किया। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी एज बिटवीन देमसेल्फ to continue the business sharing profit 3 और 2 के रेशियो में decided to eliminate the goodwill from the balance sheet and to retain the fixed assets as their revised value and to increase the provision to 6%। कह रहे जब तो मिस्टर ए बैठा हुआ था यहाँ पे, हम लोग ढंग से बात नहीं कर पा रहे थे। पर एक बात बताऊं, पैसा और डूबेगा देख लेना। क्या मतलब? वो तो सोच रहा है कि सिर्फ 2% डूबेगा। भाई असलियत में बात करते हैं ना, अब कोरोना आ चुका है और वैक्सीन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, ये कर भी रही है तो पता नहीं किसको लग रही है। तो भाई ज्यादा लोग पैसा डुबाएंगे आपकी बात को, यानी कि 6% तक जाना चाहिए। यानी बेटे जो ऊपर का 4% और वो बी और सी के बीच में डिसाइड हुआ, ए से नहीं। तो आइए जरा फिर फटाफट से बात करते हैं। तो भाई डेटर्स पर जो हमारी प्रोविजन बनी हुई थी, पहली बात बताओ बेटे डेटर कितने की बोलो। सर डेटर है हमारे 93,500 के। तो जरा निकालना 93,500 का 4% कितना होता है? 4, 6 नहीं निकालना, 6 तक तो पहुंचाना है। ऑलरेडी प्रोविजन 2% तक बनी हुई थी, तो 4% होता है 3,740। तो बेटे 3,740 का जो प्रोविजन है इन्होंने और बढ़ाया। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने फर्दर लॉस को अपने यहाँ पर काउंट किया। क्या किया? फर्दर लॉस को काउंट किया कि भाई 3,740 और है जो नुकसान होगा, जो मिस्टर ए से बात हो रही थी उस टाइम पर पूरी तरह से नहीं हो पाई, पर अब वो चला गया तो अब क्या करें। तो बेटे 3,740 के नुकसान को इन्होंने फर्दर बुक किया बी और सी ने। तो ये आपस में शेयर करेंगे बाय मिस्टर बी बाय मिस्टर सी। तो इन्होंने आपस में शेयरिंग की। तो लो बेटे फटाफट से कितना हो गया जी? 3,740 को नए वाले रेशो में बांटा जाएगा बी और सी के बीच में। बताना बेटे क्या था इनके बाद वाला रेशो? 3 और 2। तो बेटा 3 और 2 5, तो बांटना जरा। 3 और 2 7, नहीं 3 और 2 5 इंटू 3, 2,244 इंटू 2, 1,496 क्या कहा मैंने? 2,244 1,496। बेटे ये बात हो गई यहाँ तक। क्या मैं आगे चलूं? अब इसको बेटे बांटना है हमें। कहाँ बांटना है बोलो? अब हमें बांटना है पार्टनर की कैपिटल में। पहुंचा दो बेटे। क्या ये ए और बी में जाएगा? ना जी, सिर्फ और सिर्फ बी और सी में जाएगा, एक और रिवैल्यूएशन के नाम से। बेटे जहां पर पुराना रिवैल्यूएशन देखो हमने पार्टनर्स कैपिटल में डाला हुआ है ना। हाँ सर, 248, 331, 331। हाँ, इसी के साथ में एक और रिवैल्यूएशन यहाँ पे डाल देना। और ये सिर्फ बी और सी में 2,244, 2,244 और क्या बेटा 1,496, 1,496 बांट दिया जी। बेटे ए में तो कोई हिस्सेदारी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट में भी करें क्योंकि डबल एंट्री वाइज होना चाहिए रिवॉल्यूशन। आइए जरा। तो लो बेटे फटाफट से बैलेंस शीट में भी अपडेट करो। क्या एक और रह गया था जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, फर्दर रिवैल्यूएशन। बेटे 3,740 की फर्दर फर्दर बढ़ी, तभी तो जाकर के 6% तक पहुंच पाई। तो मैं अगर 93,500 का 6% निकालूं, देखना जरा इन दोनों का टोटल आ जाएगा ना। वही तो हमें करना है कि भाई ओवरऑल इसको 5,610 तक जाना है, जिसके लिए ए एग्री नहीं था, तो बी और सी ने आपस में कर लिया एग्री। -93,500 में से कर लो, बचाया कितना? 8 7 8 9 और 0। उम्मीद है आपको ये बात ओके है।
क्या मैं चलूँ आगे? आइए जी, क्या हमारा स्टेप नंबर 4 पूरा हो गया जी? हाँ जी, हमारा स्टेप नंबर 4 पूरा हो गया। स्टेप नंबर 1 नया रेशो हो गया, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस है नहीं जी यहाँ पे, स्टेप नंबर 3 हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया जी, पेन एडजस्टमेंट बना करके जो रेशो रिवाइज करना पड़ा है। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन भी निपटा दिया जी, दो बार करना पड़ा यहाँ पे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 बेटे गुडविल, जरा देखना तो जरा गुडविल के बारे में क्वेश्चन क्या बोला। गुडविल वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इट वाज परचेज गुडविल। अच्छा जी चलो, आती तब है, हमें पता है बैलेंस शीट गुडविल है, अकाउंटिंग में कम आएगा स्टेप नंबर 1 में राइट ऑफ करने के। गुडविल की वैल्यू हमें बता रखी है कि भैया प्रेजेंटली जो गुडविल है वो 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज 5 ईयर। बेटे इतनी सारी बात बता दी, लेकिन बाद में पता क्या हुआ, क्वेश्चन ने खुद गुडविल की वैल्यू बता दी 56,800। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है कि बच्चा ना दिमाग में मेथड दोहराने लगेगा, लेकिन बाद में जब खुद वैल्यू बता दी तो 56,800। मैं तो कहता हूँ चलो इस क्वेश्चन में मान्य पुराने वाले एवरेज प्रॉफिट भी दे दी होती, अगर क्वेश्चन ने वैल्यू दे दी तो उस मेथड का यूज क्या है? कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ कहानी रह जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि भैया प्रेजेंटली जो गुडविल है पिछले 2 साल की, क्या कहा, 2 साल की परचेज है 5 साल के प्रॉफिट के एवरेज की, और अगर 5 साल का प्रॉफिट भी दे देता, क्या हम गुडविल निकालते? बिल्कुल नहीं निकालते। जब क्वेश्चन ने वैल्यू दे दी तो हम निकालेंगे क्यों? तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे टेस्टिंग किसी भी तरह की हो सकती है कि पता चला बच्चा सिर्फ रट रहा है और ये कहेंगे क्या, इसका मतलब बच्चा ना सिर्फ स्टेप 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 पर हो जा रहा है, उसको पता ही नहीं है सेंस क्या है क्वेश्चंस की। बेटे क्वेश्चन में जब साफ दे रखी है गुडविल, फिर तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। 56,800। आइए जी, तो चलिए बेटे हम चलते हैं कहां पर, जल्दी से बताओ गुडविल के केस में हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन कर नहीं, वर्किंग नोट बनाएंगे। लो बेटे, वर्किंग नोट नंबर 2, हेडिंग डालिए बेटे गुडविल। गुडविल का हेडिंग डालिए और बेटे आइए फटाफट से बात करते हैं। गुडविल में दो ही तो चीजें हैं, एक है आपकी अकाउंटिंग और दूसरी आपकी वैल्यू। लो बेटे सबसे पहले हम इधर बात करते हैं। आओ जी, निकाल ली क्या? बेटा एक तो चीज है क्या, वैल्यू, और बेटा दूसरी चीज क्या है बोलो, अकाउंटिंग। लो भाई, वैल्यू कैलकुलेट करानी है कि गिवन है? क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है बेटे। हाँ जी, कितने की है? 56,800। बेटे जैसे ही ये पता चला तुरंत आप क्या करोगे बोलो? डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसका, बच्चों ओल्ड में और न्यू में। ओल्ड में और क्या बेटा, न्यू में। कौन कौन से पार्टनर है बेटे? मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। बेटे ओल्ड में रेशो क्या था बताओ? ओल्ड में क्या रेशो था? भाई ओल्ड में था 344 और बाद में 32। 3:4:4 और यहाँ पे 3:2। 56,800 को पहले ओल्ड में बांटेंगे, फिर बेटे क्या, न्यू में बांटेंगे। 3 और 4 7 और 4 11, 56,800 डिवाइड बाई 11 इंटू 3 कितना हो गया? 15,490 इंटू 4, 20,000
655 और 20,655 ये भी। जरा बांटना बेटे, 3 और 2 5, 56,800 डिवाइडेड बाई 5। हाँ जी, कितना? 3 और 2 5, 56,800 को बांटो, 56,800 डिवाइडेड बाई 5, 11,360 इंटू 3 बेटे 34,080 रुपये। 34,080 रुपये। नेक्स्ट, इसके अलावा अगली बात, इसके हिस्से में कितना है बेटे मुझे बता दिया करो, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। ए तो जा रहा है ना, ओहो, ए तो जा रहा है, इसको तो वैसे भी नहीं मिलना था। 34,080 रुपये इसको नहीं मिलना था, उसको मिलना था। तो इसके हिस्से में कितना आया? इसके हिस्से में आया 22,720 रुपये। घटाना जरा, कितना बचा? ये बच गया हमारा 2,065 रुपये। और उसका कितना बचा बीच का? कोई भेजो ना लिख के। हाँ भेजो। इसका आ गया 13,425 रुपये। 13,425 रुपये। बेटे बताओ इसका कितना हो गया? 15,490 रुपये। इसको क्या होगा बताओ? इसको गेन होगा सेक्रीफाइस होगा? बेटे ये क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। और ये क्या करेगा? इसको गेन हुआ करेगा। इसको भी क्या होगा बेटा? गेन हुआ करेगा। मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग। स्टेप नंबर 1, बताओ क्या? ओल्ड गुडविल अकाउंट जो कोई है उसको हमें क्या कर देना? राइट ऑफ कर देना, मतलब बेटे खत्म कर देना है, क्लोज कर देना है। देखो ये थोड़ा सा धीरे चल रहा है ये वाला क्वेश्चन, ताकि तुम लोग ना स्टेप्स को सजो सको। ठीक है, तो आप लोग ना बस इतना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से स्टेप्स को सजो के चलो। अगले वाले क्वेश्चन में बहुत तेज स्पीड होगी, फिर छूट ना जाए तुम्हारी चीजें। बताओ कितने का गुडविल अकाउंट खुला हुआ है पहले से? 40,000। किस में खुला हुआ होगा बताओ? मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, है ना? अब अगली एक और बात मुझे बताओ कि ये जो गुडविल अकाउंट है क्या रेशो है? कितने का? ये जो बेटे गुडविल अकाउंट है जिसको कि हम बंद करने जा रहे हैं, वो किस रेशो में खुला हुआ होगा? जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। हम इसको जब क्लोज करेंगे तो कितनी कितनी अमाउंट आएगी? मैं वेट कर रहा हूं आपका। बोलो कितनी कितनी अमाउंट आएगी? मतलब मेरा कहने का मतलब ये 5-4-3 के रेशो में रहा होगा या 3-4-4 के रेशो में रहा होगा? भाई जब रेशो बैक डेट से चेंज हुआ, इसका मतलब क्या? गुडविल का एडजस्टमेंट तो हो चुका होगा, खाली प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि जो गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, ये जो 40,000 का गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, ये ऑफकोर्स 3-4-4 के रेशो में रहा होगा, रिवाइज रेशो में रहा होगा। तो हम बंद जब करेंगे तो कौन से वाले रेशो में करेंगे? ऑफकोर्स इसी में बंद करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, कहीं बच्चा कभी गलती कर देता है किसमें? वो सबसे पुराने वाले में राइट ऑफ कर देता है। जरा आना, गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं भाई,
ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। बेटे कितने का गुडविल अकाउंट है जो पहले से खुला हुआ है? हाँ जी, 40,000 का। बेटे ये जो गुडविल अकाउंट है इसको आपको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। और किस रेशो में? वही पुराना 3-4-4 के रेशो में। लिख दो बेटे इसको ना, रेशो को भी लिख देना एग्जाम में, क्वेश्चन में हो सकता है किसी को कोई दिक्कत रहे, तो आप जब अपने साथ में रेशो मेंशन कर दोगे ना तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें रहेंगी। बताओ कितना? 10,909 रुपये। इधर कितना? 14,545 रुपये। इधर कितना? बल्कि इसको ना 910 कर दो, 910 रुपये। और ये दोनों कितने हो गए? 14,545, 14,545। बेटे स्टेप नंबर 2 बताओ क्या करेंगे? ये अकाउंटिंग फॉर किसके लिए? बताओ जल्दी से। ये अकाउंटिंग किसके लिए? फॉर रिटायरमेंट है, ना कि एडमिशन। अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट है, ना कि एडमिशन। यहाँ पर रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब होगा। देखो बेटे पानी वानी पी लो, मुझे पता है नींद आ रही होगी। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब होना है। और इसके दो तरीके। पहला तरीका बोलो क्या? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। और दूसरा तरीका गुडविल अकाउंट खोल के तब बंद करना। कुछ नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करेंगे। बताओ बेटे कौन कौन गेनिंग है यहाँ पर? मिस्टर बी और मिस्टर सी। और सेक्रीफाइसिंग कौन है? मिस्टर ए। एंट्री करो। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि गेनिंग है, और टू ए इज कैपिटल। 13,425 रुपये, 2,065 रुपये, और ये कितना है बेटे? 15,490 रुपये। बेटे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। बेटे नई फर्म में गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है क्या? क्या नई फर्म में गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है क्या? लिखो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा, उल्टा मना कर दिया है। अच्छा आज चाय नहीं पी इसलिए? यस, मेरे साथ में भी होती है दिक्कत। कई बार सुबह सुबह जल्दी क्लास के चक्कर में मैं लेट इसलिए होता हूँ, या तो चाय बना के पीनी पड़ रही होती है, या नहाने में देरी हो जाती है। हाँ, तो ये क्या बेटा यहाँ पर बताओ क्या? वर्किंग नोट नंबर 2 बेटे, गुडविल की अकाउंटिंग की पोस्टिंग करनी है बस हमें। कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल में। तो एक तो स्टेप नंबर 1 में पोस्टिंग करेंगे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल डेबिट टू, और सी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। और दूसरा बी और सी टू ए। तो सबसे पहले मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ ए और बी और सी में, ठीक है ना? टू गुडविल 10,910, 14,545 और 14,545। आओ जी पोस्टिंग करें। करो बेटे करो, पोस्टिंग करो बच्चों। लिखो क्या? सबसे पहले अकाउंट को खत्म करो। टू गुडविल 10,910, बेटे 14,545, और क्या बेटा? 14,545। अब आगे गुडविल का एडजस्टमेंट। हाँ बेटे गुडविल का एडजस्टमेंट अगला कौन सा है जी? वर्किंग नोट में वापस पहुंचो। क्या कहता है जी हमारा वर्किंग नोट? तो ये कहता है जी स्टेप नंबर 2 अकाउंटिंग वाला, बी और सी डेबिट टू ए 15,490, 13,425 और 2,065। क्या कहा बेटे? बी ने निकाला और सी ने निकाला टू ए को दिया। बी ने निकाला 13,425 रुपये, और बी सी ने निकाला 2,065 रुपये। ठीक है जी। बेटे
फटाफट से भेजो किसके यहाँ पर, इधर बाई बी और बाई सी। थोड़ा सा ऊपर लिख दूं क्या, मैं ऊपर को लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे नीचे बैलेंस भी हम लिख सकें आराम से। देखो बेटा यहाँ पे बाई बी और बाई सी, गुडविल वाली बात के लिए, केनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली बात के लिए। बी और सी से कितना आया जी मिस्टर ए को, 13,425 रुपए और बेटा 2,065 रुपए, ये दोनों हमने यहाँ पे भेज दिए। स्टेप नंबर 5 हमारा पूरा हो गया। जल्दी मत करना, पहले क्वेश्चन बहुत तसल्ली से करो, बहुत तसल्ली से। स्टेप नंबर 6, बेटा कैपिटल को विदा करो, मिस्टर ए की कैपिटल को विदा करो। आओ बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे फटाफट से। सारे बच्चे क्या करेंगे बेटे, लेजर का टोटल करेंगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों का देखो बेटे क्या हिसाब किताब निकल रहा है। और क्या हमें स्टेप नंबर 7 करने के लिए बोला क्वेश्चन है कि भाई जो कैपिटल बचेगी उसको रेशो में कर देना बैलेंस सीडी, ना जी ना। तो बस, तो ठीक है, फिर तो मौज आ गई हमारी। तो भाई ए का टोटल करो सबसे पहले, मिस्टर ए का टोटल करो बेटे सबसे पहले, मिस्टर ए का टोटल। कितना टोटल आया जी, कितना टोटल आया, भेजेगा कोई मेरे को टोटल? चलो मैं करता हूँ। यह है बेटे 1,63,000 668 68 668 163,668। और इसमें से माइनस कर दो जी, माइनस 20,000 और बेटे माइनस करो 10,910। बेटा ये कितने का बैलेंस आया, टू बैंक, यह है जी टू बैंक। क्या बोलेंगे इसको, पेमेंट करो टू बैंक। इसके लिए देखना पड़ेगा कि हमारे पास में बैंक में बैलेंस है या नहीं है। अगर हमारे पास में बैंक में बैलेंस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बेटे, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसको लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जरा चेक करो पहले तो बैलेंस कितने का है। बैलेंस है जी 1,32,758 का। तो मैं अभी इसको टू बैंक नहीं लिख रहा, पहले मैं चेक कर लूं बैंक में बैलेंस है या नहीं। जरा देखना बेटे अगले पेज पर, भाई क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है, कैश बैंक 34,910 है और कोई और बेटे बैंक का लेना देना हुआ ही नहीं, तो ट्रांजेक्शन तो कुछ है ही नहीं। तो मैं अगर यहाँ पर बनाऊंगा भी अकाउंट कि भाई चलो मैं कैश और बैंक अकाउंट बना लेता हूँ, तो बेटे यहाँ पर पहली बात मैं लिख दूं टू बैलेंस ब्रोट डाउन। लिखो जरा एक बार, लिख लो, कोई बात नहीं, जब बना ही लिया अकाउंट तो लिख लो। कितने का है जी, 34,910। अब क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो बेटे यही हमारा बैलेंस सीडी बीडी बन जाएगा, 34,910 बाई बैलेंस कैरेट डाउन। बेटे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 34,910 रुपए। ठीक है जी, यहाँ तक सब सही है। तो बेटे क्योंकि हमारे पास बैंक का बैलेंस नहीं है, पहली बात तो इसे बैलेंस शीट में लिख दो, भाई ये तो बैलेंस ऐसे ही रखा हमने, इसको हम ऐसे रख लें, या ये मान लें भाई इतना पे कर देते बाकी का लोन ट्रांसफर कर देते, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे भी आप करना चाहो आप वैसे कर सकते हो कि भाई ये वाला तो हमने पे कर दिया और बाकी का हमने अच्छा देखो जरा क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या इसके बारे में,
कि भाई उसका हम लोग लोन अकाउंट खोल लेते हैं या ऐसा कुछ। बेटे इसने कुछ भी नहीं कहा, बस इतनी बात बताइए उसका हिसाब किताब क्या होगा। तो जी यहाँ पर क्योंकि पेमेंट के लिए पैसा नहीं है, दो में से एक बात मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि भाई 34,910 तो हम पे कर देते हैं और बाकी का हम बैलेंस कंटिन्यू करते हैं। तो बताओ ऐसे करें, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो 34,910 अगर हम जीरो कर देंगे, आप कोई भी एजम्पशन ले सकते हैं कि भाई हमने पेमेंट कर दिया सारा का सारा जितना था। किसको? मिस्टर बी को, बाई, सॉरी बी नहीं, ए, बाई एज कैपिटल 34,910 रुपए, और बैलेंस हमारा इस टाइम पर जीरो है जी। आप ऐसा भी मान सकते हैं। जरा आओ पहले कैश बैंक को लिखो बैलेंस शीट में कि हमारा जीरो है। ये हमारा कितना है बेटा? जीरो है, नील। अब अगली बात, जब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या बेटे? स्टेप नंबर 6 और 7 चल रहे हैं, ध्यान रखना। 7 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो स्टेप नंबर 6 चल रहा है। तो जरा निपटाओ बेटे काम को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रह गया पैक करना, बाकी तो सब हो गए। बेटे यहाँ पर हमने कितना पेमेंट करा बताओ जल्दी। हमने इसका पेमेंट किया टू बैंक। मैं रेड पेन से लिखूंगा ताकि आपको अलग से दिखाई दे। टू बैंक हमने पेमेंट कर दिया जी इसका एक, सॉरी कितना, 34,910, 34,910 रुपये हमने इसका पेमेंट कर दिया जी। तो जरा देखना जरा, 34,910 करने पर कितने का है? 97,848 आ रहा है क्या? जरा चेक करना एक बार। एक 63,668 में से घटा दो 20,000 और माइनस कर दो 10,910, और बेटे माइनस कर दो 34,910। बेटे इसका बैलेंस कितना कंटिन्यू हुआ एज ए लोन? ये हुआ, थोड़ा सा इसको और छोटा करके लिख देता हूं। तो ए का लोन, ए का लोन, ए का लोन 97,848, 97,848। और बाकी क्या है जी? बाकी बैलेंस कैरेट डाउन। टोटल करना 95,120 रुपये प्लस 16 और 4 20,000 रुपये प्लस 331 रुपये। बेटे 1,15,451 रुपये। घटाओ इसमें से 16,000 घटाओगे, फिर 2,244 घटाओगे, फिर 14,545 घटाओगे, फिर 13,425 घटाओगे। बेटे कितने का बैलेंस आएगा? 69,237 रुपये का। जरा अगले का बैलेंस चेक करो। हाँ जी, 61,170 प्लस 16,000 प्लस 331, 77,501। बेटे ये तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो जरा देखो जरा इनका बैलेंस कितना आ रहा है। माइनस कर दो जी इसमें से 12,000, 1496, 14,545, 2065, 47,395, 47,395। अब मुझे क्या करना है? बैलेंस शीट में 97,848 तो लिखना है ए का लोन, और इन दोनों के लिखने बेटे क्या? बैलेंस। जरा आइए, सबसे पहले तो क्या? मिस्टर ए का लोन टू एज लोन, और इधर पार्टनर्स कैपिटल। बेटे किस किस की? बी की और
सी की, बी और सी दोनों की कैपिटल। मिस्टर बी और मिस्टर सी दोनों की कैपिटल जरा एक बार चेक करवाना कितना कितना था जी। पहले तो मिस्टर ए का लोन लिखो, 97,848 का उनका क्या आ रहा है बेटे, लोन आ रहा है। 97,848 का तो बेटे लोन है। बेटे मिस्टर सी पे, बी और सी पे आओ। 69,237 रुपये और 47,395 रुपये। सिक्स नाइन टू थ्री सेवन 47593। ये दोनों क्या है बेटे, यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल। बेटा आप देखो कहीं बैलेंस शीट में कुछ बचा है क्या जो लिखने से रह गया हो। असेट साइड हमारी पूरी आ गई, आ गई जी। लायबिलिटी साइड में देखो ट्रेड पेबल, उसमें कोई चेंज नहीं था, 41,690 को लिख दीजिए एज इट इज। ट्रेड पेबल, क्या कहा मैंने बेटा, ट्रेड पेबल 41,690, 41,690 रुपये। करो बेटे बैलेंस शीट का टोटल। जरा फटाफट से टोटल करेंगे सारे बच्चे। मुझे बताओ बेटे असेट्स का, अच्छा एक बच्चे ने मुझे टोटल बता भी दी। दोनों साइड का सेम आ रहा है क्या? चलो मैं लायबिलिटी साइड का कर रहा हूँ, तुम असेट साइड का करो। 69,237, मुझे असेट्स लिख के भेजना कि असेट्स टोटल ये 47,593, 97,848 प्लस 41,690। इधर का आया जी 256,368। अच्छा और उधर का, चलो मैं ही कर देता हूँ। 10,980 प्लस 1,57,300 प्लस 87,890 प्लस, अरे 256,170। देखना कोई डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से आ रहा है भाई, कोई चीज रह गई क्या? 368, 198 रुपये का डिफरेंस हमारा आ रहा है। 198 रुपये कहाँ पर चले गए जी? आइए जी, ये गलती 47,395 है और हमने क्या लिख रखा है वहां पर, हाँ तो इसको ठीक कर लो। 395 है, नहीं 593, रुको चेक करो कौन सा लिख दिया। कितना है? 395, यस। और 395 हमारा है ये। तो अब हमारा टोटल मैच हो रहा है जी। ये थोड़ा सा लिखने की मिस्टेक थी, थैंक यू वरुण। लो बेटे ये है हमारा कितने का टोटल, 17 और 0 का। तो जी ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल जो लाइव में बच्चे हम लोग ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना। और ब्रेक के बाद में हम अगला लेक्चर करेंगे, और जो बच्चे इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए ये क्लास अगले दिन के लिए होगी। ठीक है जी, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अभी।